Hello students, we are going to solve question number 7 of exercise 8.1 and we have been given cot theta equal to 7/8. Cot theta हमारे को कितना गिवन है 7/8 गिवन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे क्या क्या होती है हमारे पास। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो कॉट थीटा क्या होगा आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो आपको बेस कितना गिवन है 7 और परपेंडिकुलर कितना गिवन है 8 गिवन है। सो वी विल लेट बेस इक्वल टू 7x एंड परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 8x. वी हैव टू फाइंड दी hypotenuse. Clear? So how we will find the hypotenuse? By using Pythagoras theorem. So hypotenuse square will be equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse we have to find out. We will write as it is h square. Base square will be 7 square plus perpendicular square will be 8 square. So it will be equal to 7 into 7 will be 49. 8 into 8 will be 64. So h square will be equal to 113. Clear? So sorry I have not written x over here. x लिखना मैं यहाँ पे भूल गया था। तो ये 49 x square हो जाएगा, 64 x square हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा h square will be equal to 113 x square. h will be equal to square root of 113 x square. Square से square root cancel. So h will be equal to square root of 113x, क्योंकि 113 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं बनता है। क्लियर? 113 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 113 एज इट इज लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो h आपके पास कितना आया, हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई आपके पास 113x आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज. सो व्हाट वी हैव बीन गिवन साइन एंड कॉस थीटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट साइन थीटा. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर आपको गिवन है 8x, हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट किया है 113x. सो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 क्या आ गया आपका साइन थीटा आ गया स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड आउट कॉस थीटा. कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस भी है बीन गिवन 7x, हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट किया है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू 113 का स्क्वायर रूट x. x से आप x को कैंसिल आउट करेंगे. 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 113 आपका क्या आ गया कॉस थीटा आ गया स्टूडेंट्स. अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा. ये आपको किसी आइडेंटिटी की तरह लग रहा है स्टूडेंट्स? बताइए. अलजेब्रिक आइडेंटिटी किस आइडेंटिटी की तरह लग रहा है बताइए. a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी. a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी. ये क्या होता है स्टूडेंट्स? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. आप इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं. देखिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ इस आइडेंटिटी को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. आपने क्या ले लिया, a को कॉमन ले लिया. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, यानी a को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट जो आपके पास ब्रैकेट है उसके दोनों नंबर्स के साथ, यानी कि a माइनस बी के साथ. प्लस b को आप क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और इसको किससे करेंगे आप मल्टीप्लाई नेक्स्ट ब्रैकेट से, यानी कि a माइनस बी से. a को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी
क्लियर। और माइनस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी इंटू बी क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका रिजल्ट आ गया। और वही मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिटी के थ्रू बताया, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वही आपको यहाँ पे गिवन है। a क्या है आपका 1 है, 1 क्या है आपका a, और साइन थीटा क्या है आपका b है। a प्लस बी यहाँ पे बन गया, 1 आपका नेक्स्ट ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, a बन गया, और माइनस b क्या बन गया आपका 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन गया आपके एक आइडेंटिटी बन गई, जो कि आपकी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। क्लियर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को, वो आप देखिए। अब आपको गिवन है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर। अब आप साइन थीटा की जो आपने वैल्यूज निकाली है वो आप कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पे, और कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ प्लेस करेंगे, आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। 1 स्क्वायर तो आपका 1 ही रहेगा, माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आई है आपके पास 8/113, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 113, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7/स्क्वायर रूट ऑफ 113, या पुट करेंगे यहाँ पर 1 माइनस 8/स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 8/स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर कर देंगे आप। ये क्या बन गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या आपका 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर कितना था 7/स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट्स। क्लियर। तो आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 8 को भी तो आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, अभी तो आपने स्क्वायर रूट से स्क्वायर को ही कैंसिल किया है। अब 8 को भी तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के लिए, तो 8 इंटू 8 विल बी 64 अपॉन 113। 113 को आप एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट से क्या कैंसिल हो रहा है स्क्वायर, और 8 का भी क्या करना पड़ेगा आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि होल ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या आपका स्क्वायर है। ब्रैकेट के बाहर जो आपका स्क्वायर रूट होता है तो उससे क्या करते हैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर में जो वैल्यू उसको हम स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू का भी हम स्क्वायर करेंगे। क्लियर। तो हमने जब न्यूमरेटर वैल्यू का स्क्वायर किया तो कितना है 64 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 113 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना है ये 113 ही आया। वैसे ही आप यहाँ पे 7 इंटू 7 कितना होगा 49 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 113 आ जाएगा आपके पास। क्लियर। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल टेक द LCM. LCM will be 113. So 113 minus 64 divided by 113 minus 49 divided by 113. So 113 को जब आप 64 से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 949 आएगा। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको 49/113, और 113 को आपको सब्ट्रैक्ट किससे करना है 49 से। कितना आएगा स्टूडेंट्स 464 आएगा स्टूडेंट्स, 64 आएगा। तो अब जो है आपको क्या करना होगा, इसको कहाँ लेके जाएंगे आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। न्यूमरेटर में ले जाने से क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 113 डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा। ये आपका क्या था अपॉन में था, ठीक है, ये अपॉन में था ना आपका। ये आपने क्या किया इसको, इस वैल्यू को कहाँ लेके चले गए आप
यहाँ पे न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जब ये वैल्यू जाएगी तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 113 ऊपर चला जाएगा, 64 कहाँ आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, 49/64 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। सो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 49/64 आएगी। आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। ये क्या कौन सा यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग रहा है, ये a प्लस बी का। a क्या है आपके पास 1 है, b क्या है आपके पास साइन थीटा है, वैसे ही यहाँ पे 1 क्या है आपके पास a है और b क्या है आपके पास कॉस थीटा है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वैसे ही यहाँ पर a प्लस बी क्या हो गया आपका कॉस थीटा हो गया, a माइनस बी क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही अपॉन में a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। साइन थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट कर दी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर क्या आएगा 49/64 आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर से ये पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 7/8, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 7/8 का होल स्क्वायर। 7 × 7 विल बी 49, 8 × 8 विल बी 64। सो 49/64 क्या हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। सो कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 49/64। दिस वॉज द 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स क्लियर हैं स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट you can just ask me in the comment box. I will clarify your doubt. Thank you students.